वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 36वीं और आखिरी क्लास में खुशामदीद। ये हमारी शॉर्ट कोर्स की आखिरी क्लास होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑफिस बटन का क्या इस्तेमाल है। याद रहे कि ऑफिस बटन की मदद से हम फाइल को सेव और प्रिंट वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या इसको सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ऑफिस बटन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो न्यू की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप एक न्यू डॉक्यूमेंट इसके अंदर ओपन करना चाहें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो इस बटन पर क्लिक करके आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। फिर ओपन की कमांड है। अगर आपने पहले से एक्सेल के अंदर कोई शीट बना के रखी हुई है तो इस बटन पर क्लिक करके आप इसे ओपन करवा सकते हैं जहां पर भी ये कंप्यूटर में पड़ी हुई हो। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेव और सेव एज की ऑप्शंस हैं। वर्ड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इस पर बात हो चुकी है कि अगर आप सेव बटन दबाते हैं तो ये जो है वो फाइल ओवरराइट हो जाती है जहां पर पहले से सेव की गई है। याद रहे कि सेव और सेव एज जब आप पहली दफ़ा फाइल को लिखते हैं तो ये एक ही काम करते हैं। पहली दफ़ा आप शीट बनाने के बाद सेव दबाएं या सेव एज दबाएं, ये आपसे पूछेगा कि शीट जो है वो कहाँ पर सेव करनी है। लेकिन अगर आप इसको सेव कर चुके हैं और दोबारा से काम कर रहे हैं, अगले दिन काम कर रहे हैं या फिर आप सेव करने के बाद दोबारा काम कर रहे हैं, तब अगर आप सेव बटन दबाएंगे तो ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा। बिल्कुल गैर महसूस तरीके से फाइल उसी जगह पर जहां पर पहले से सेव थी उसी जगह पर ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेव एज का बटन प्रेस करते हैं, जितनी दफा भी आप सेव एज का बटन प्रेस करते हैं, ये आपसे जरूर लोकेशन जो है वो पूछेगा कि आप इस फाइल को कहां पर सेव करना चाहते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो प्रिंट के नाम से होती है। अगर आप फाइल एक लिख चुके हैं, अब आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो प्रीपेयर जो है वो के नाम से ऑप्शंस होती हैं। प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर आप कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सेंड की कमांड्स हैं फैक्स वगैरह के लिए और पब्लिश की कमांड्स हैं एक्सेल सर्विसेज वगैरह हासिल करने के लिए। बात हमने करनी है क्लोज की कमांड भी यहाँ पर मौजूद है। बात हमने करनी है प्रिंट पर। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंट करने के भी 3 जो है वो मेथड होते हैं। यहाँ पर जस्ट आप प्रिंट के ऊपर बटन दबाएंगे तो आपसे जो है वो आपके पास प्रिंट के नाम से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ अगर देखें तो वही बटन प्रिंट का यहाँ पर भी मौजूद है, बॉक्स आपके पास आ जाएगा। या फिर क्विक प्रिंट की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई बॉक्स आपके सामने नहीं आएगा, बस फटाफट जो है प्रिंट निकल आएगा जो भी सेटिंग डिफॉल्ट होगी। तीसरी ऑप्शन जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप किसी भी फाइल का प्रिंट लेना चाहते हैं किसी शीट का तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने से हमें जो है वो मुकम्मल पेज दिखाई देता है। यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारी शीट पेज के कितने हिस्से पर आ रही है और कितना हिस्सा जो है वो खाली रहेगा। होवेवर यहाँ पर आप अगर इसे प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये बॉक्स हमारे पास आ जाता है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहली ऑप्शन होती है प्रिंटर नेम के हवाले से। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने एक पीसी के साथ, एक कंप्यूटर के साथ काफ़ी सारे प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो ब्लैक प्रिंटर है आपके पास, कलर प्रिंटर हो सकता है, फोटोकॉपी मशीन हो सकती है, स्कैनर हो सकता है, मुख्तलिफ तरह की एसेसरीज मशीन्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर पहले हिस्से के अंदर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे जिस प्रिंटर की मदद से आप प्रिंट आउट हासिल करना चाहते हैं। फिर इसके बाद अगर नीचे आए तो यहाँ पर प्रिंट रेंज की ऑप्शन नज़र आ रही है। ऑल के ऊपर चेक लगा होता है। अगर आप ओके करते हैं तो फिर आपकी शीट के अंदर, याद रहे कि ये 5 नंबर शीट को मैं फोकस कर रहा हूँ, इस 5 नंबर शीट के अंदर जितने भी पेज लिखे होंगे वो सारे ही जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। या फिर यहाँ पर दूसरी ऑप्शन होती है पेजेस के नाम से। इसकी मदद से हम रेंज बना सकते हैं। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फर्ज करें आपके पास 10 पेज हैं एक शीट के अंदर, आपको सिर्फ 1 से लेकर 3 चाहिए, पहला भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, तो आप यहाँ पे पहले हिस्से में 1 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। इसका मतलब है फ्रॉम टू 1 से लेकर 3 तक। यहाँ आपको 6 से लेकर 8 तक चाहिए तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, इंटर दबाएंगे
तब की बार जो है वो सिर्फ मखसूस पेजेस का ही प्रिंट निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नीचे आपके पास ऑप्शन होती है सिलेक्शन। अगर आप जो है वो मखसूस बहुत सारी आपने जो है वो डॉक्यूमेंट लिखा है, लेकिन आप चाहते हैं बाकी चीज़ों का प्रिंट आउट ना आए, जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, अगर आप सिलेक्शन बनाते हैं इस तरह से, तो अब की बार प्रिंट भी जो है वो सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि पहले सिलेक्शन हमने ली है। ओके करेंगे तो जितने हिस्से को हमने सिलेक्ट किया है उतने हिस्से का जो है वो प्रिंट निकलेगा। लेकिन फिलहाल हम जो है वो एक्टिव शीट के ऊपर ही जो है वो चेक रखते हैं। इग्नोर प्रिंट एरिया जो है वो जितना है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इंटायर वर्कशीट या टेबल की ऑप्शन भी इसमें मौजूद होती है। खैर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज मौजूद है। आपने अगर इस शीट में एक मेरे पास पेज है, यहाँ ऑल पे ही चेक लगाते हैं, एक पेज एक दफ़ा निकलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये किसी को पेपर देना है या जो है वो हमारा क्वेश्चन पेपर है और हमें 100 शीट्स चाहिए, तो यहाँ पर आप बल तरतीब इनका इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पर एक की बजाय आप 100 दर्ज करते हैं, ओके करते हैं, तो यही एक पेज 100 दफ़ा बाहर निकलेगा, जैसे कि फ़ोटो कॉपीज़ मशीन किया करती हैं। यहाँ से ये कर सकते हैं। फिर कलेक्ट है, अगर आप किताबें वगैरह लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप इनको किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 1 2 3 की ऑप्शन है, इसको अगर हटाते हैं 1 2 3 की कलेक्ट के ऊपर चेक लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि पहले एक पेज निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, एक फाइल मुकम्मल पूरी होगी, फिर दूसरी फाइल शुरू होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देखें ये कैसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अगर आपने 10 दफ़ा भी किसी चीज़ को निकालना है तो पहले एक नंबर पेज निकलेगा, फिर दो नंबर निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, और इस तरह से ये मुकम्मल होंगे। तो कलेक्ट के ऊपर चेक लगा ही होना चाहिए अगर हम बुक वगैरह प्रिंट कर रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ऑप्शंस होती हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लेआउट्स मौजूद है, जिसके अंदर ओरिएंटेशन की ऑप्शंस हैं। आप पोर्ट्रेट के ऊपर जो है वो प्रिंट हासिल करना चाहते हैं या लैंडस्केप के ऊपर हासिल करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। फिर प्रिंट ऑन बोथ साइड्स यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होती है, आप आगे पीछे भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखें यहाँ पर अभी नॉन है, अगर आप फ्लिप ऑन लॉन्ग एज पे क्लिक करते हैं तो अब एक हिस्सा जो है वो आपके एक तरफ प्रिंट के पेज के एक तरफ और दूसरा पेज की बैक साइड पर निकलेगा। तो एक ही वर्के के ऊपर आपके 2 पेज जो है वो इस पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नीचे ऑप्शन होती है पेजेस पर शीट। आपने ये जो एक शीट 10 पेज हैं आप या 4 पेज हैं, आप कहते हैं जी 2 पेज पहले हिस्से पे आ जाएं, 2 दूसरे पे आ जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4, एक ही पेज के अंदर आपके 4 पेजेस जो है वो इसमें आ सकते हैं। और अगर आप कोई बुक वगैरह लिखने हैं और ख़ास उसकी सेटिंग दरकार है तो फिर बुकलेट के ऊपर क्लिक लगा के आप इसको मुकम्मल बुक स्टाइल के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम अमूमन करते हैं। तो ये तमाम सेटिंग्स कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट जो कि एक्सेल के अंदर आपने शीट लिखी है वो उसी तरह से शीट आपकी प्रिंटर की मदद से बाहर आ जाएगी। ये आपका जो है वो टोटल काम है जो आपने जो है वो एक्सेल के अंदर किया है। इसके अंदर असाइनमेंट्स शामिल हैं और फिर इसके अंदर आपकी क्लासें शामिल हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के ये आपका शॉर्ट कोर्स है जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तभी शॉर्ट कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अगली क्लासेस जो है जिसके अंदर पेज लेआउट और फार्मूलाज वगैरह को हमने पढ़ना है, ये फिर आगे चल के जो है वो हमारे लॉन्ग कोर्स का हिस्सा होंगी। तो फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।